मड पम्पिंग रिजिड कंक्रीट रोड में होने वाली समस्या है। स्लिपफॉर्म पेवर मार्ग की निर्माण के लिए प्रयुक्त उपकरण है। किसी मार्ग में सबग्रेड की स्थिरता पानी के संपर्क से प्रभावित होती है। गति सीमा के संकेत आकार में गोलाकार होते हैं और उनकी पृष्ठभूमि सफ़ेद तथा किनारे लाल होते हैं। नम पेवमेंट के नष्ट होने का मुख्य कारण पेवमेंट के नीचे उपस्थित भौम जल उपस्थिति होती है। नम पेवमेंट में स्तर की गहराई के साथ संपीड़न प्रतिबल घटता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट की चौड़ाई 9 मीटर होती है। एक प्रबलित कंक्रीट सड़क में प्रबलन की एकल परत की सामान्यता आवश्यकता होती है, जो कि सड़क पेवमेंट के मध्य में डाला जाता है। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में स्लैबों को एक तल पर एक साथ बनाए रखने के लिए अनुदैर्ध्य जोड़ों पर इस्पात की छड़ें डाली जाती हैं, जिसे टाई बार कहते हैं। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में परतों का भार ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है। जलबद्ध मैकेडम स्टोन डस्ट से बनाए जाते हैं। पेवमेंट की थिकनेस बताने वाला प्रथम व्यक्ति गोल्डबैक था। शोल्डर का ढलान फुटपाथ के क्रॉस ढलान से 0.5% स्टीपर है। शोल्डर की न्यूनतम चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। एक कंक्रीट पेवमेंट में बंधक छड़ें अनुदैर्ध्य जोड़ों पर लगाई जाती है। डावेल की शीर्ष ऊंचाई 30 cm रखी जाती है। सड़क कुट्टिम की सीमेंट कंक्रीट स्लैब में प्रबलित रखा जाता है, वेल्डेड तारों की जाली के रूप में। मृदु मिट्टी के मामलों में शुष्क ईंट की एक परत आधार कंक्रीट के नीचे लगाई जाती है, कहलाती है सोलिंग। पुश लोडेड स्क्रैपर्स का प्रयोग सामग्री के परिवहन के लिए यह 1000 मीटर की दूरी तक के लिए प्रयुक्त होता है। कम ट्रैफिक घनत्व वाले ग्रामीण सड़कों के लिए बनाई गई जाने वाले दृढ़ पेवमेंट के लिए प्रयुक्त कंक्रीट की न्यूनतम मजबूती M30 ग्रेड लिया जाता है। एक राष्ट्रीय एवं प्रांतीय राजमार्ग के दानेदार आधार परत की न्यूनतम मोटाई 250 mm होनी चाहिए। बिटुमनी सड़क में डामर बिछाई परत की मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। CBR मेथड द्वारा लचीले फुटपाथ की डिजाइन की जाती है। रोड निर्माण में प्रयुक्त मोटे मिलावे का बिटुमनी एडहेशन टेस्ट एब्रेशन टेस्ट किया जाता है। नम पेवमेंट के लिए अभिकल्पन 15 वर्ष के लिए किया जाता है। दृढ़ पेवमेंट में टाई बार की आवश्यकता होती है, स्लैब को मजबूती से बांधने के लिए तथा खुला जोड़ों को बचाने के लिए। टायर दाब का परिमाण प्रभावित करता है कुट्टिम की ऊपरी परतों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता। मृदु कुट्टिम का अभिकल्पन करने के लिए मुख्य रूप से वेस्टरगार्ड सिद्धांत को लागू किया जाता है। दृढ़ पेवमेंट में संकुचन जोड़ अंतराल सामान्यतः 4.5 मीटर पर दिया जाता है। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेवमेंट इज नोन एज सबग्रेड। कठोर पेवमेंट की आनमन सामर्थ्य प्रमुख होती है। दृढ़ कुट्टिमों का अभिकल्पन करते समय निम्न में से किस मद पर विचार नहीं किया जाता है? पैनल का केंद्र। IRC के अनुसार कटिंग में मृदा की ढलान होनी चाहिए 1:1। जलबद्ध मैकेडम ग्रेडिंग नंबर में मोटा मिलावा 900 mm से 45 mm होता है। राजमार्ग निर्माण के दौरान प्रयुक्त जोड़ पूरक है। मृदु कास्ट संसेचित फाइबर बोर्ड। रिंग एंड बॉल टेस्ट। रिंग डाया 15 mm, हाइट 64 mm, बॉल डाया 10 mm। धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म होने के कारण बिटुमन धीरे धीरे पिघलता है और बॉल धंसता जाता है। जिस टेम्परेचर पर बॉल 2.45 दूरी तय कर लेता है उसे सॉफ्टेनिंग पॉइंट कहते हैं। साउंडनेस टेस्ट। एग्रीगेट को Na2SO4 या MgSO4 में 16 से 18 घंटा डुबा देते हैं। इसके बाद 24 घंटे तक ओवन में सुखाते हैं। यदि Na2SO4 में डुबोएंगे तो अपने भार का 12% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। यदि MgSO4 में हो तो 18% से ज़्यादा लॉस ना हो।
नाली जो पहाड़ी ढलानों से पानी को अवरुद्ध और हटाने के लिए सड़कों के समांतर प्रदान की जाती है, आवाह नाली कहलाती। आवाह जल नाली होती है। पहाड़ी सड़कों के लिए अधिकतम प्रवणता 16.7% या 6% है। दीवार जो सड़क के पहाड़ की ओर जहां मिट्टी फिसलने से रुकती है, ब्रेस्ट वॉल कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में वक्रों पर सड़कों की चौड़ाई अंदर की ओर बढ़ाते हैं। रात्रि यात्रा के लिए घाटी वक्र की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि अग्र प्रकाश दूरी रोग प्रकाश दूरी के बराबर हो। पहाड़ी क्षेत्रों पर सुपर एलिवेशन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहाड़ों पर राजमार्गों के किनारे ढलानों की चौड़ाई सामान्यतः 60 सेंटीमीटर होती है। पहाड़ों पर अधिकतम अभिकल्पन गति 50 किलोमीटर/आवर होती है। बारिश में भूस्खलन के कारण सीपेज के कारण मिट्टी का एंगल आंतरिक कोण फाई कम हो जाता है। सीपेज के कारण मिट्टी का संजन सी कम हो जाता है। सीपेज के कारण मिट्टी की प्रभावी प्रतिबल कम हो जाती है। एक पर्वतीय सड़क की नियंत्रक प्रवणता 6% है और 75 मीटर की त्रिज्या के लिए क्षैतिज वक्र दिया जाता है। सड़क की प्रतिकारी प्रवणता होगी। जब पहले से काली सतह वाली सड़क या पहले से सीमेंट कंक्रीट से बनी सड़क पर बिटुमिनी सतह बनाई जाती है तो उसमें टाइप कोट का उपचार किया जाता है। सड़क रुक्षता बम्प इंटीग्रेटर से मापी जाती है। बिटुमिनी पेवमेंट में एलिगेटर दरारें मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से होती हैं। बार बार प्रतिबल अनुप्रयोग से उत्पन्न श्रांति। वायुमंडलीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण निम्नांकित में से कौन सा मापदंड लचीले पेवमेंट में प्रतिबल उत्पन्न नहीं करता है? तापमान। बारिश के मौसम में बिटुमिनस पैच वर्क सड़कों के गड्ढे भरने के लिए सबसे उपयुक्त बंधक है। हॉट बिटुमिन। किसी साइट पर जलमग्न खुदाई और निकर्षण का कार्य होना। इस कार्य के लिए निम्न में से ड्रैग लाइन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। रेलवे। रेल की लंबाई की दिशा अनुदैर्ध्य दिशा में अपनी सत्य स्थिति से आगे अथवा पीछे की ओर सरकना रेल का विसर्पण क्रीपिंग ऑफ रेल कहलाता है। इंजन शेड का उपयोग रखरखाव और मरम्मत के लिए किया जाता है। पहली सार्वजनिक रेल ब्रिटेन में बिछाई गई थी। रेल के संयोजक स्लीपरों पर लगाए गए और मिट्टी और सबग्रेड पर स्थित होते हैं। उसे स्थायी मार्ग कहते हैं। सामान्यतः भूमि तल से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। रेल गेज की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्न क्रम अपनाया जाता है। लाइट गेज से बड़ा नैरो गेज, नैरो गेज से बड़ा मीटरी गेज, मीटरी गेज से बड़ा ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में दो पटरियों के भीतरी सतहों के बीच स्पष्ट दूरी 1.676 मीटर होती है। मीटरी गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.762। साधारण रेल हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। बीजी मार्ग नए मार्गों के लिए अभिकल्पित चाल 160 किलोमीटर तथा अनुमान्य चाल 120 किलोमीटर/आवर होती है। भारतीय रेलों में एक्सिल का भार पटरी के भार का अनुपात 512 होता है। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे रेल चली थी। स्लीपर का मुख्य कार्य रेल को आधार प्रदान करना, रेल को सही गेज पर रखना, भार को रेल से बैलास्ट पर वितरित करना, मार्शलिंग यार्ड रेलगाड़ियों को प्राप्त करना, विघटित करने, पुनः संगठित करने और अग्र प्रेषित करने की। मालवाहक रेल डिब्बों, यात्री डिब्बों या रेल इंजनों को एक समांतर रेलपथ से बिना शटिंग के स्थानांतरित करने में उपयोग किया जाने वाला यंत्र कहलाता है ट्रांसवर्सर चक्रमक। फिश प्लेट पटरियों के साथ संपर्क है फिशिंग प्लेट पर। भारत में 17 जोन तथा 67 डिवीज़न हैं। थैंक यू।